Hello everyone, this is Shilpa Singh from SS Classes. Today we will learn about the adjectives. आज हम adjective मतलब विशेषण के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. सबसे पहले adjective की definition देख लेते हैं. An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun and limits its meaning and application. किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वाइट, यंग, ओल्ड, बिजी, थर्स्टी, एम्प्टी, वीक, हैवी एसेट्रा. तो ये जो भी वर्ड्स हैं, जैसे वाइट अगर हम किसी शब्द के आगे जोड़ दें तो ये उसकी विशेषता बताएगा. फॉर एग्जाम्पल वाइट फ्रॉक. वैसे ही यंग अगर हम किसी शब्द के साथ जोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल यंग बॉय, तो बॉय की विशेषता क्या हो जाएगी कि वो यंग है. सेम फॉर ओल्ड. मैन के साथ अगर हम ओल्ड यूज़ करेंगे तो ओल्ड मैन हो जाएगा. इसका मतलब है कि मैन की विशेषता क्या हो गई कि वो ओल्ड है. सेम फॉर बिज़ी. आई एम बिज़ी मतलब मैं बिज़ी हूँ. तो अगर मैं खुद के साथ बिज़ी यूज़ करूँगी तो मेरी विशेषता क्या हो जाएगी कि मैं बिज़ी हूँ. नेक्स्ट थर्स्टी. ठीक है, प्यासा. थर्स्टी बॉय मतलब एक लड़का है जो प्यासा है. सो ये वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण के प्रकार. तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं हमारे विशेषण के, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब गुणवाचक विशेषण. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मतलब परिमाणवाचक विशेषण. नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण. एंड लास्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सार्वनामिक विशेषण. तो ये इसके 4 मैनकाइंड्स हैं. ठीक है, और अदरवाइज भी इसमें बीच में हैं, वो हम आगे देखेंगे कि वो किसके अंडर आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. दीज एडजेक्टिव्स शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं. ठीक, लेकिन उसकी कैसे, उसके गुणों को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल सनी, डार्क, नैरो, यंग. ठीक, अगर हमने कहा सनी को वर्ड के हम पहले जोड़ दे तो फॉर एग्जाम्पल सनी डे मतलब दिन की विशेषता क्या हो गई कि वो सनी है मतलब बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है. द रूम इज़ डार्क. ठीक, किसी रूम की विशेषता क्या हो गई कि वो डार्क है मतलब वहाँ पे अंधेरा है. नैरो वे मतलब सकरा रास्ता. तो किसी रास्ते की विशेषता क्या हो गई कि वो सकरा है. यंग बॉय किसी लड़के की विशेषता क्या हो गई कि वो यंग है. यहाँ पे गुण और दोष दोनों टाइप की क्वालिटीज़ आएंगी. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. These qualities show how much of a thing is meant. मतलब इसमें यह दिखाया जाता है, ये वो वाले विशेषण होते हैं जिसमें हम किसी वस्तु की क्या बताते हैं, उसका परिमाण बताते हैं. मतलब वो चीज़ कितनी है. फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे वो वाले शब्द होंगे जैसे आधा, पूरा, ये वाले वर्ड यहाँ यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेट, होल, मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ एसेट्रा. ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि ग्रेट मैन. ठीक, विशेषता हो गई कि वो ग्रेट है. नेक्स्ट होल वर्ल्ड मतलब दुनिया की विशेषता हो गई कि वो पूरी दुनिया की बात कर रहा है. पूरी दुनिया को हम माप तो नहीं सकते ना, तो इसलिए उसको एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, होल मतलब पूरी. मच वाटर. ठीक है, तो मतलब पानी है लेकिन कितना है, मच है मतलब ठीक ठाक है, ना ज़्यादा है ना कम है. ठीक है. नेक्स्ट है लिटिल मतलब थोड़ा.
ठीक है। लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल बॉय भी बोल सकते हैं, सम वाटर, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। दीज एडजेक्टिव्स शो द नंबर्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। जब किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या की जाती है कि उसमें हम नंबर की बात करें, जब हम उनको या तो देखो काउंट कर सकते हैं या फिर वो अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब हम उनको गिन नहीं सकते। तो ये सारे जो शब्द आ जाएंगे, ये सारे जो वर्ड आ जाएंगे वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड ईच एवरी एसेट्रा। ठीक, जैसे हमने कहा 1 बॉय 2 गर्ल 3 मैन, ठीक, फर्स्ट गर्ल सेकेंड बॉय ईच बॉय एवरी बॉय। देखो यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से हमको नंबर तो पता चल रहा है, लेकिन हम ईच और एवरी इनमें हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कौन सा नंबर है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इनको आगे डिफाइन किया गया है कि ये किस कैटेगरी में जाएंगे। नेक्स्ट है 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, जिसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, वितरणात्मक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जो आगे हमने इससे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, वो सारे एग्जाम्पल इन तीनों में ही डिफाइन मतलब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इज डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, दे डिनोट एग्जैक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 आर कॉल्ड कार्डिनल्स एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। ठीक, तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। अगर हमने बोला 1 पेन, तो मतलब एक पेन तो है और उसकी काउंटिंग अगर हम करेंगे तो वो 1 है। 2 बुक्स, ठीक है, बुक तो है लेकिन कितनी है, 2 है, तो एग्जैक्ट नंबर हमको पता चल रहा है। तो जब ये काउंटिंग वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें जो नंबर्स यूज़ होते हैं उनको हम कार्डिनल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये कार्डिनल्स नंबर है। वहीं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं इनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं, मतलब इसमें हम क्रम लगाते हैं, ये लाइन से होंगे कि फर्स्ट के बाद सेकंड ही आएगा, थर्ड नहीं आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर। ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे विशेषण होते हैं जो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं देते, मतलब अनिश्चित होते हैं। हम बात तो उनकी करेंगे, बात हम नंबर में ही करेंगे, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वो कितने हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं। तो ये ऐसे वो विशेषण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल, मैनी, फ्यू, सम, एसेट्रा। ठीक है, जैसे बोल दिया ऑल बॉयज़। ठीक है, अब हमने बॉयज़ की बात करी है, हमने लड़कों की बात करी है, लेकिन हमको मतलब हमने कह दिया, हम काउंट नहीं कर रहे उनको, हमने कह दिया ऑल, मतलब सभी। अब जितने भी हो, 10 हो 20 हो 50 हो, तो सभी आ गए, एक एग्जैक्ट नंबर उसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी बुक्स। अगर हमने बोल दिया कि बुक्स, ठीक है, मैनी बुक्स मतलब बुक तो है लेकिन कितनी है, बहुत है। अब वो बहुत में जितनी हो सके, अब 15 20 50 100 1000, ठीक है, इससे ऊपर, तो ये मतलब अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है फ्यू बुक्स, अब बुक्स तो हैं लेकिन कितनी है, अब ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव्स रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। यहाँ पे जो विशेषण यूज़ होगा, मतलब इसमें जो विशेषण वर्ड यूज़ होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जितने लोग हैं ना, उनमें से हर एक,
ऐसे वाले शब्द यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच, अब बोल दिया है जैसे ईच ऑफ वन, ठीक है, आप सभी में से हर एक, जो भी है, ठीक है। एवरी, इसका मतलब भी हर होता है, लेकिन ये अलग प्लेस पे यूज़ होगा। ईदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ होते हैं ये हर एक, जितने लोग हैं उन सभी में हर एक, ओके। फिर ये फोर्थ वाला है, ये फोर्थ तो मैन वाला, जो मैन हमारे एडजेक्टिव है उसका ये फोर्थ नंबर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स आर मीन्ड, ठीक। इसमें ये वो वाले शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले यूज़ होते हैं, ठीक है। पहले यूज़ होके ये क्या करते हैं, उन शब्द की जो मीनिंग होती है ना उसको नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, सेम, सच, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगते हैं, ओके। So today class is over. Thank you so much for watching. If you like my video then press like button, otherwise it's okay. Bye bye, take care, see you next time.